हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं करंट अफेयर के 30 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में किस देश ने 2025 में BRICS की अध्यक्षता संभाली है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि ब्राजील देश ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि 2024-25 में भारत का मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 25 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसरो का गंगायान मिशन किससे संबंधित है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि मानव अंतरिक्ष मिशन से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जो है दोस्तों पांचवा का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि 10 जनवरी को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मुंबई से अहमदाबाद, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2025 में एशियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मलेशिया, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई PM सूर्य घर योजना किससे संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सोलर ऊर्जा से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC 2024-25 में कौन बना। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि राजीव कुमार। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वाटरशेड सहयोग समझौता किया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि भूटान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन सा शहर है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेंगलुरु, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिशन लाइफ का संबंध किससे है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दावोस, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली AI आधारित अदालत किस राज्य में शुरू हुई। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि 2025 में पद्म अवार्ड्स किस अवसर पर घोषित होते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणतंत्र दिवस, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा IMF, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुला। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हरियाणा, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 24 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का नया संसद भवन किस वर्ष पूरी तरह कार्यशील हुआ। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि वर्ष 2023 में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो
तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि औद्योगिक विकास, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2025 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि नासिक में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल किस राज्य में हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि हरियाणा में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इंटरनेट कानून यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस 2025 में कौन है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनिल चौहान यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन किससे जुड़ा प्रस्ताव है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा चुनाव सुधार यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट किया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि अमेरिका के साथ, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है भारत का पहला महिला केबल बैंक कौन-सा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि महिला बैंक। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, हमारा आखिरी प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि 2025 में भारत की G20 प्राथमिकता किस पर केंद्रित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है?